यदि आपको लगता है कि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में मिलता है, तो आज की यह कथा आपके विचार बदल सकती है, क्योंकि कभी-कभी गुरु शिष्य को उत्तर नहीं देता, बल्कि उसे ऐसी जगह खड़ा कर देता है, जहां प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाता है। आप सुन रहे हैं भक्ति अमृत टीवी। अगर आपको ऐसी प्राचीन आध्यात्मिक कथाएं और गहरे ज्ञान की बातें पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिथिला की वह संध्या कुछ अलग थी। सूर्य अस्त होने को था। आकाश पर लालिमा धीरे धीरे गहरी हो रही थी। राजमहल की ऊंची प्राचीरों पर पड़ती सूर्य की अंतिम किरणें ऐसा प्रतीत करा रही थीं, मानो स्वयं प्रकृति किसी महान रहस्य के सामने ठहर गई हो। महल के भीतर सेवक अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। कहीं दीप जलाए जा रहे थे, कहीं संध्या की पूजा की तैयारी हो रही थी, कहीं राजसभा के लिए आसन सजाए जा रहे थे। लेकिन उसी विशाल महल के एक शांत कक्ष में राजा जनक अकेले बैठे थे। उनके सामने न कोई मंत्री था, न कोई सैनिक, न कोई विद्वान, न कोई सेवक और न ही राजसी वैभव का कोई आकर्षण। जनक की दृष्टि सामने रखे दीपक की लौ पर स्थिर थी। बहुत देर तक वे उस लौ को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, राजा जनक, यह कैसी विचित्र बात है। कुछ क्षण वे मौन रहे। जिसके पास राज्य है उसे शांति नहीं, जिसके पास धन है उसे तृप्ति नहीं, जिसके पास ज्ञानियों का साथ है उसके भीतर भी प्रश्न उठते रहते हैं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और उनकी आवाज धीमी हो गई। मैं आखिर किस चीज की खोज कर रहा हूं? उसी समय कक्ष के बाहर से किसी के चरणों की आहट सुनाई दी। जनक ने आंखें खोलीं। दरवाजे पर एक परिचित आकृति खड़ी थी। वह थे महर्षि अष्टावक्र। जनक तुरंत अपने आसन से उठे। उन्होंने आगे बढ़कर अर्षि के चरण स्पर्श किए। राजा जनक, गुरुदेव। अष्टावक्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल जनक की ओर देखा। उनकी आंखों में न कठोरता थी, न प्रसन्नता, बस एक ऐसा मौन था जिसे देखकर जनक स्वयं असहज हो गए। जनक ने पुनः कहा, राजा जनक, गुरुदेव, आज मेरे मन में एक प्रश्न है। अष्टावक्र शांत रहे। जनक ने उनकी ओर देखा। राजा जनक, क्या मैं पूछ सकता हूं? अष्टावक्र ने धीरे से अपना आसन ग्रहण किया। उन्होंने बस इतना कहा, अष्टावक्र, पूछो। जनक जनक उनके सामने बैठ गए। कुछ क्षण वे सोचते रहे, फिर बोले, राजा जनक, गुरुदेव, मैंने शास्त्र सुने हैं, आर्षियों से ज्ञान सुना है, धर्म के विषय में सुना है, आत्मा के विषय में सुना है। आपने भी मुझे अनेक बार बताया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। अष्टावक्र शांत बैठे रहे। जनक ने आगे कहा, राजा जनक, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अष्टावक्र, क्या? जनक ने गहरी सांस ली। राजा जनक, यदि सत्य इतना निकट है, यदि आत्मा वास्तव में मेरे भीतर ही है, यदि मुझे कहीं जाना ही नहीं, तो फिर मैं उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाता? कक्ष में मौन छा गया। जनक को लगा कि अब अष्टावक्र कोई गहरा उत्तर देंगे, लेकिन अष्टावक्र चुप रहे। जनक उनकी ओर देखते रहे। कुछ क्षण बीते, फिर जनक बोले, राजा जनक, गुरुदेव। कोई उत्तर नहीं। जनक ने फिर पूछा, राजा जनक, क्या मेरा प्रश्न गलत था? अष्टावक्र मौन। जनक थोड़ा आगे झुके, राजा जनक, क्या मैंने ठीक से नहीं पूछा? फिर भी कोई उत्तर नहीं। अब जनक के भीतर हल्की बेचैनी उठने लगी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक विद्वानों को प्रश्न किए थे। हर विद्वान उत्तर देता था। कोई शास्त्र का उदाहरण देता, कोई तर्क करता, कोई उपमा देता, कोई मंत्र सुनाता, लेकिन आज उनके सामने अष्टावक्र थे और वे कुछ नहीं कह रहे थे। जनक ने धीरे से पूछा, राजा जनक, गुरुदेव, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? अष्टावक्र ने उनकी ओर देखा, बस देखा, और फिर आंखें बंद कर लीं। जनक स्तब्ध रह गए। उनके मन में विचार उठने लगे। यह कैसा उत्तर है? क्या गुरुदेव नाराज हैं? क्या मेरे प्रश्न में अहंकार है? क्या मैं अभी ज्ञान के योग्य नहीं? एक के बाद एक विचार उठते गए और अष्टावक्र मौन रहे बहुत देर तक। फिर अचानक अष्टावक्र ने आंखें खोलीं। अष्टावक्र, जनक, राजा जनक, जी, गुरुदेव। अष्टावक्र
तुम्हें मेरे मौन से परेशानी हो रही है। जनक ने कुछ क्षण सोचा, फिर सत्य स्वीकार करते हुए बोले, राजा जनक, हाँ। गुरुदेव। अष्टावक्र मुस्कुराए। अष्टावक्र, क्यों? जनक ने कहा, राजा जनक, क्योंकि मैं उत्तर चाहता हूं। अष्टावक्र ने पूछा। अष्टावक्र, किसका? जनक बोले, राजा जनक, अपने प्रश्न का। अष्टावक्र ने फिर पूछा। अष्टावक्र, और यदि मैं उत्तर न दूं तो? जनक कुछ क्षण चुप रहे। राजा जनक, तो मेरा प्रश्न अधूरा रह जाएगा। अष्टावक्र बोले। अष्टावक्र, नहीं जनक, तुम्हारा प्रश्न अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हारा प्रश्न, उन्होंने कुछ क्षण रुककर कहा, अष्टावक्र तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। जनक समझ नहीं पाए। राजा जनक, मैं समझा नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र ने कहा। अष्टावक्र, तुम उत्तर के पीछे भागते रहे हो। आज मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा। आज तुम अपने प्रश्न को देखोगे? जनक ने आश्चर्य से पूछा। राजा जनक, प्रश्न को देखूंगा? अष्टावक्र, हाँ। तुमने कभी देखा है कि प्रश्न तुम्हारे भीतर कैसे जन्म लेता है? जनक मौन हो गए। अष्टावक्र बोले। अष्टावक्र, पहले विचार उठता है, फिर उस विचार से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से भय, भय से प्रश्न, और फिर तुम उस प्रश्न का उत्तर खोजने निकल पड़ते हो। लेकिन जिसने प्रश्न को जन्म दिया, क्या तुमने कभी उसे देखा? जनक की आंखें स्थिर हो गईं। राजा जनक, गुरुदेव, आप कहना क्या चाहते हैं? अष्टावक्र ने उत्तर नहीं दिया। फिर वही मौन। जनक ने कुछ देर प्रतीक्षा की, लेकिन इस बार उन्होंने दोबारा प्रश्न नहीं किया। वे बस अष्टावक्र को देखते रहे। कुछ क्षण बाद उन्हें अपने भीतर एक विचित्र हलचल महसूस हुई। विचार उठ रहे थे। गुरुदेव उत्तर क्यों नहीं दे रहे? क्या मुझे कुछ समझना चाहिए? क्या यह कोई परीक्षा है? फिर अचानक उन्हें अष्टावक्र की कही बात याद आई। जिसने प्रश्न को जन्म दिया, क्या तुमने उसे कभी देखा? जनक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब बाहर का संसार जैसे धीरे धीरे दूर होने लगा। महल की आवाजें मंद हो गईं। दीपक की लौ की हल्की ध्वनि भी जैसे विलीन हो गई। लेकिन भीतर विचारों का शोर बढ़ गया। एक विचार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर स्मृतियां, राज्य की चिंता, परिवार, युद्ध, प्रजा, सम्मान, अपमान, भविष्य, मृत्यु, ज्ञान, मोक्ष, सब एक साथ उमड़ने लगे। जनक बेचैन होकर आंखें खोलने ही वाले थे कि अष्टावक्र की आवाज सुनाई दी। डे, अष्टावक्र, उन्हें मत रोको। जनक ने आंखें बंद ही रखीं। अष्टावक्र, विचारों को आने दो, उन्हें जाने दो, उनसे लड़ो मत। और सबसे महत्वपूर्ण, अष्टावक्र, कुछ क्षण रुके। अष्टावक्र, किसी विचार को अपना मत कहो। जनक के भीतर जैसे कुछ ठहर गया। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से पूछा, राजा जनक? गुरुदेव। अष्टावक्र, हूं राजा जनक। यदि विचार मेरा नहीं है, तो फिर मैं कौन हूं? इस बार अष्टावक्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। जनक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन फिर वही मौन। और इस बार उस मौन में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में पकड़ना संभव नहीं था। जनक ने पहली बार अनुभव किया कि शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न उत्तर मांगने के लिए नहीं आया था, वह उन्हें स्वयं तक ले जाने आया था। और महर्षि अष्टावक्र उन्हें कोई उत्तर देने नहीं, बल्कि उत्तर की आवश्यकता से मुक्त करने आए थे। रात गहराती गई, दीपक जलता रहा। दो महापुरुष आमने सामने बैठे रहे, एक प्रश्न लेकर और दूसरा मौन लेकर। लेकिन उस रात जनक को पहली बार समझ आने लगा था, कभी कभी गुरु का मौन हजारों शब्दों से अधिक बोलता है। और शायद अष्टावक्र का वास्तविक उत्तर अभी शुरू ही हुआ था। रात और गहरी हो चुकी थी। राजमहल के बाहर सब कुछ शांत था। दूर कहीं प्रहरी के कदमों की धीमी आहट सुनाई दे रही थी। दीपक की लौ अब पहले से भी स्थिर थी। राजा जनक अभी भी उसी स्थान पर बैठे थे। उनके सामने महर्षि अष्टावक्र थे। लेकिन अब जनक के भीतर पहले जैसा प्रश्नों का तूफान नहीं था। विचार अभी भी उठ रहे थे, पर इस बार जनक उन्हें पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहे थे। एक विचार आया, मुझे राज्य की चिंता है। जनक ने उसे देखा, फिर वह विचार चला गया। दूसरा विचार आया, मुझे आत्मज्ञान चाहिए।
उन्होंने उसे भी देखा, वह भी चला गया। फिर तीसरा विचार आया, क्या मैं कभी मुक्त हो पाऊंगा? जनक ने उस विचार को भी पकड़ना नहीं चाहा। और तभी उनके भीतर एक अद्भुत बात हुई। कुछ क्षणों के लिए कोई प्रश्न नहीं था। जनक ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि अष्टावक्र पर पड़ी। राजा जनक, गुरुदेव। अष्टावक्र ने उनकी ओर देखा। राजा जनक, अभी कुछ क्षणों के लिए मेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं था। अष्टावक्र शांत रहे। जनक ने आगे कहा, न राज्य की चिंता थी, न भविष्य की, न मोक्ष की, न आत्मज्ञान पाने की इच्छा, कुछ भी नहीं। अष्टावक्र के मुख पर हल्की मुस्कान आई। अष्टावक्र, और तब तुम कहाँ थे जनक? जनक चुप हो गए। उन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन शब्द नहीं मिले। राजा जनक, वे रुक गए। मैं नहीं जानता गुरुदेव, अष्टावक्र ने कहा। अष्टावक्र, यही तुम्हारे प्रश्न का द्वार है। जनक ने आश्चर्य से पूछा। राजा जनक, लेकिन वहां तो कुछ था ही नहीं। अष्टावक्र बोले। अष्टावक्र, तुम्हें ऐसा लगा कि वहां कुछ नहीं था, लेकिन यदि सचमुच कुछ भी नहीं था तो तुम्हें कैसे पता चला कि वहां कुछ नहीं था? जनक स्थिर हो गए। यह प्रश्न उनके भीतर बिजली की तरह कौंधा। उन्होंने फिर आंखें बंद कर लीं। अष्टावक्र ने कहा। अष्टावक्र, जनक, ध्यान से देखो। विचार आते हैं, तुम उन्हें देखते हो। भावनाएं उठती हैं, तुम उन्हें देखते हो। शरीर थकता है, तुम उसके थकने को जानते हो। मन प्रसन्न होता है, तुम उसकी प्रसन्नता को जानते हो। मन दुखी होता है, तुम उसके दुख को भी जानते हो। फिर अष्टावक्र की आवाज और गंभीर हो गई। अष्टावक्र, तो जो देखा जा सकता है, क्या वह देखने वाला हो सकता है? जनक के भीतर गहरा मौन उतरने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, राजा जनक, तो मन भी मैं नहीं हूं? अष्टावक्र, मन तुम्हारे सामने आता जाता है। राजा जनक, विचार भी मैं नहीं? अष्टावक्र, विचार आते हैं और चले जाते हैं। राजा जनक, भावनाएं भी नहीं? अष्टावक्र, वे भी बदलती रहती हैं। जनक ने पूछा। राजा जनक, तो फिर मैं कौन हूं? अष्टावक्र ने उनकी ओर देखा और फिर कुछ नहीं कहा। जनक की आंखों में हल्की बेचैनी लौट आई। राजा जनक, गुरुदेव, यही तो मैं पूछ रहा हूं। मौन, मैं कौन हूं? मौन, मुझे बताइए। मौन। जनक ने इस बार थोड़ा आग्रह किया। राजा जनक, गुरुदेव, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? अष्टावक्र ने बहुत शांत स्वर में कहा। अष्टावक्र, क्योंकि जो तुम हो उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। जनक ने कहा। राजा जनक, फिर मैं उसे जानूं कैसे? अष्टावक्र बोले। अष्टावक्र, जिसे जानने के लिए तुम किसी और की ओर देखते हो, वह तुम नहीं हो सकते। जनक स्तब्ध रह गए। अष्टावक्र ने कहा। अष्टावक्र, तुम स्वयं को जानने के लिए मेरे पास आए हो, लेकिन सोचो, जो स्वयं प्रकाश है, क्या उसे देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता होती है? जनक के भीतर कुछ टूटने लगा। वह ज्ञान नहीं था, वह किसी शास्त्र की नई बात नहीं थी। वह एक ऐसी अनुभूति थी जिसे समझने के लिए शब्द कम पड़ रहे थे। अष्टावक्र ने धीरे से कहा। अष्टावक्र, जनक, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह नहीं है कि तुम स्वयं को नहीं जानते। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम स्वयं को जानने के लिए किसी वस्तु की तरह खोज रहे हो। जनक ने पूछा। राजा जनक, वस्तु की तरह? अष्टावक्र, हाँ। तुम सोचते हो कि एक दिन तुम्हें कोई अनुभव होगा, कोई प्रकाश दिखाई देगा, कोई दिव्य आवाज सुनाई देगी, कोई अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी, और तब तुम कहोगे, अब मैंने आत्मा को जान लिया। अष्टावक्र ने सिर हिलाया। अष्टावक्र, लेकिन आत्मा कोई वस्तु नहीं जिसे तुम देख सको। वह तो वह है जिसके कारण देखना संभव है। जनक की आंखों से दो आंसू निकल आए। उन्होंने उन्हें पोंछा नहीं। राजा जनक, गुरुदेव, तो मैं इतने वर्षों से किसे खोज रहा था? अष्टावक्र बोले। अष्टावक्र, अपने ही प्रतिबिंब को। जनक चौंके। राजा जनक, प्रतिबिंब? अष्टावक्र, हाँ। कभी राजा के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी ज्ञानी के रूप में,
कभी साधक के रूप में, कभी उस व्यक्ति के रूप में जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तुमने अपने ऊपर इतने नाम रख दिए, इतनी भूमिकाएं ओढ़ लीं कि मूल स्वरूप छिप गया। जनक ने सिर झुका लिया। राजा जनक, लेकिन गुरुदेव, राजा होना भी तो सत्य है। अष्टावक्र मुस्कुराए। अष्टावक्र, जब तुम सोते हो तब भी तुम राजा जनक होते हो। जनक चुप। अष्टावक्र, जब स्वप्न में तुम किसी दूसरे रूप में होते हो तब तुम्हारा राज सिंहासन कहाँ होता है? जनक ने उत्तर नहीं दिया। अष्टावक्र, और जब गहरी निद्रा में न राज्य रहता है, न परिवार, न सम्मान, न अपमान, न सुख, न दुख, तब भी तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जनक ने धीरे से कहा। राजा जनक, नहीं अष्टावक्र, तो जो इन सब के होने और न होने को जानता है वही तुम्हारे निकट है। फिर अष्टावक्र ने आंखें बंद कर लीं। जनक भी मौन हो गए, लेकिन अब उनका मौन पहले जैसा नहीं था। पहले वे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वे उत्तर की अनुपस्थिति को देख रहे थे। समय बीतता गया। कुछ देर बाद जनक ने पूछा, राजा जनक? गुरुदेव। अष्टावक्र ने आंखें नहीं खोलीं। राजा जनक, यदि मैं वास्तव में वह नहीं हूं जिसे मैं अपना मैं समझता आया हूं, तो फिर मेरे कर्मों का क्या, मेरी जिम्मेदारियों का क्या, मेरे राज्य का क्या? क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? अष्टावक्र ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि अत्यंत गंभीर थी। अष्टावक्र, नहीं जनक, यही तो तुम्हारी अगली भूल होगी। जनक ने ध्यान से देखा। अष्टावक्र, सत्य जानने के लिए राज्य छोड़ना आवश्यक नहीं। राज्य को छोड़ देना आसान है, लेकिन राज्य के बीच रहकर राजा होने के अहंकार को छोड़ देना, यह कठिन है। जनक के चेहरे पर गंभीरता आ गई। राजा जनक, तो क्या मैं राजमहल में रहते हुए भी मुक्त हो सकता हूं? अष्टावक्र बोले। अष्टावक्र, यदि मुक्ति केवल जंगल में होती तो वन में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य मुक्त होता, और यदि बंधन केवल महल में होता तो हर राजा बंधा हुआ होता। उन्होंने जनक की ओर देखते हुए कहा।